नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हेडलाइन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर न्याय की प्रथा की निंदा की है, इसे अवैध घोषित किया है। न्यायालय ने इस पर जोर देते हुए कहा कि आपराधिक संलिप्तता से संपत्ति के विध्वंस को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह निर्णय इसी महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों पर निशाना साधते हुए इसी तरह की आलोचना के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि स्विस अधिकारियों ने अडानी समूह से जुड़े 6 बैंक खातों में $310 मिलियन से अधिक की राशि फ्रीज कर दी है। हालांकि अडानी समूह ने इस आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कोलकाता हत्या और बलात्कार मामले में ममता बनर्जी ने कहा, अगर लोग चाहे तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर हो रहे तनाव के बीच एक नया खबर सामने आया है, जिसमें मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने पर सहमति बन गई है। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा बुलडोजर न्याय में लिप्त होना देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा है। न्यायालय ने कहा, इस तरह की कार्रवाई कानून के विरुद्ध है और अपराध में संलिप्त होना किसी की संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। इस महीने में यह दूसरी बार है जब अदालत ने विभिन्न अपराधों के आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त करने पर कड़ी फटकार लगाई है। 2 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के पीठ ने कहा था कि कानून दोषियों के पारिवारिक आश्रमों को नष्ट करने की अनुमति नहीं देता है तथा मनमानी ढंग से किए जाने वाले विध्वंस को रोकने के लिए सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा निर्देश तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा, यह प्रथा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय के रूप में शुरू की गई थी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाई जा रही है। गुरुवार को गुजरात के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जिनका घर नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर से गिराने की धमकी दी थी, उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धुलिया और SVN भट्टी की पीठ ने इस प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक सदस्य द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के लिए पूरे परिवार को घर गिराकर दंडित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, अदालत इस तरह की विध्वंसकारी धमकियों से अनभिज्ञ नहीं रह सकती है, जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोच्च है। इनमें कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है, ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाइयां कानून के शासन के द्वारा संचालित होती है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए परिवार के उन सदस्यों या उन कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अपराध में कथित आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। इसके अलावा कथित अपराध को कानून की अदालत में उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए, ना कि घर गिराकर दंडित किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है कि नगर निगम प्राधिकरण को संपत्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने फैसला सुनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो को फटकार लगाई है और कहा कि लंबे समय तक कारावास में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को PMLA मामले में जमानत मिलने के बाद ही गिरफ्तार किया गया और ऐसा केवल उन्हें हिरासत में रखने के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति भुइया ने यह भी कहा कि CBI के पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए तथा जांच करते समय उसे संदेह से परे रहना चाहिए। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। 26 जून 2024 को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को CBI ने उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह आबकारी मामले में ED के हिरासत में थे। अरविंद केजरीवाल की जमानत में कुल 5 शर्तों को रखा गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर अपना सिग्नेचर नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़े कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरेंगे और जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने का कोशिश नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
इन 6 शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। इस पर पार्टी की ओर से खुशी मनाई गई है और इंडिया गठबंधन की ओर से भी विभिन्न प्रतिक्रिया दी गई हैं, जिसमें बीजेपी की घोर आलोचना की गई है और कोर्ट के इस फैसले को सराहा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक साथी की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा की पेशकश की है और उन पर राजनीतिक मंशा का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह राज्य और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच 2 घंटे चले तनावपूर्ण प्रतिरोध के बाद न्याय की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इससे पिछले महीने कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने यह भी संकेत दिया कि प्रदर्शनकारी राजनीति से प्रेरित थे और वह उनकी कुर्सी चाहते थे, न कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के लिए न्याय। उनकी यह टिप्पणी जूनियर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल के बाद आई है जो 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर हैं। प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए राज्य सचिवालय पहुंचा था, लेकिन 2 घंटे तक सभागार के बाहर बैठा रहा क्योंकि सरकार से बातचीत का सीधा प्रसारण करने की उनकी मांग पर सहमत नहीं हुई। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं लोगों के खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि लोगों को न्याय मिले, बलात्कार पीड़िता को न्याय मिले और आम लोगों को इलाज मिले। मुख्य सचिव के आमंत्रण पर जूनियर डॉक्टरों की 34 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए शाम के करीब 5:25 पर राज्य सचिवालय पहुंचे थे। ममता बनर्जी शाम 4:50 से 7 बजे तक सभागार में इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टरों ने कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग को लेकर अंदर जाने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि वह बातचीत का सीधा प्रसारण नहीं कर सकती है क्योंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा, हम इस बयान से आहत हैं। हम वहां उनकी कुर्सी के बारे में चर्चा नहीं करने गए थे। हम वहां न्याय की मांग करने गए थे और अपनी 5 मांगों पर चर्चा करने गए थे। डॉक्टरों की 5 मांगे कुछ इस प्रकार हैं। मारे गए डॉक्टर के लिए न्याय, सबूत से छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा और पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल का निर्माण। यह 5 मांगे डॉक्टरों की हैं जिस पर चर्चा के लिए मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 93,000 पंजीकृत डॉक्टर है, जिनमें से करीब 7500 जूनियर डॉक्टर है। जूनियर डॉक्टर मंगलवार से ही राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन के बाहर समय सीमा का उल्लंघन करते हुए धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए सारण इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।